अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। हम आपकी भेजी हुई स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खौफनाक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। वाक़या फुरकान के साथ पेश आया। इसका ताल्लुक़ लाहौर से है। गुलबर्द में था इसका घर। 240 गज़ का बंगला था जिसकी कंस्ट्रक्शन 25 साल पुरानी थी। इस घर को इसके वालिद ने तामीर करवाना शुरू किया था और इस बंगले में बेसमेंट था। इसके वालिद के इस बेसमेंट को लेकर कुछ बिजनेस प्लान्स थे जो उनकी वफ़ात की वजह से पूरे नहीं हो पाए। इस घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही इसके वालिद की डेथ हो गई थी। वो इस घर में आया तो वो और इसकी बहन दोनों ही कम उम्र थे। फिर इन दोनों बच्चों को अपने घर के नीचे बनी हुई बेसमेंट से डर लगता था। इसकी वजह ये थी कि मोहल्ले के लोग और मिलने जुलने वाले लोग अक्सर इनको कहते थे कि तुम लोगों के घर के नीचे बेसमेंट है, इसमें यकीनन जिन रहते होंगे। ये बेसमेंट हमेशा से खाली पड़ा था। इनकी वालिदा घर और ज़िम्मेदारियों में इतनी मसरूफ़ रहती थी कि उन्होंने इस बेसमेंट को ख़त्म करवाने का जब भी सोचा, कोई ना कोई काम इनके आगे आकर खड़ा हो गया। बहरहाल फुरकान इसी घर में जवान हुआ। इसकी बहन शादी होकर अब्रॉड चली गई। इस घर में अक्सर ऐसे वाक़यात होते थे जिनसे इन लोगों को एक्टिविटी महसूस होती थी, लेकिन इन लोगों ने कभी इन चीज़ों को ख़ास ध्यान ना दिया। वैसे भी जो कुछ अभी तक हुआ वो इतना मामूली था कि ज़्यादातर ये लोग इसे अपना वहम समझकर टाल देते थे। ये लोग बेसमेंट में मुतमिन होना चाहते थे। मैं प्राइवेट फर्म में जॉब करता था, इसीलिए दिन का बेशतर वक्त ऑफिस में ही गुजरता था। फिर जब थका हारा घर वापस आता तो अक्सर इसके दोस्त वगैरह घर आ जाते। खाना वो बाहर से ही खाता था। वालिदा के इंतकाल के बाद से वो अकेला रहने की वजह से घर से काफ़ी बेजार रहने लगा था। इसके साथ वाला घर जिसमें इसके ताया का इंतकाल हुआ था, उनका घर ज़्यादातर टाइम बंद ही रहता था। वो ही आकर घर की लाइट्स ऑन करता था। एक दिन संडे का जिक्र है कि आंख बहुत देर से खुली और वो बाहर से नाश्ता लेकर आया। ये दोपहर के 1 या 1:30 बज रहे होंगे। वो कॉरपोर्च में कार पार्क करके अंदर आ ही रहा था कि इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे बेसमेंट के रोशनदान के पास खड़े किसी शख्स ने उसे देखा और फ़ौरन पीछे हट गया। ये सब इतनी अचानक हुआ कि वो भागकर रोशनदान में झांका। वहाँ कुछ नज़र नहीं आया सिवाय अंधेरे के, लेकिन इसने बाकायदा ये महसूस किया था कि इसके कदमों की आवाज़ सुनकर किसी ने अंदर से अपने हाथ से पकड़ी हुई जालियों को छोड़ा और हाथ अंदर कर लिया। इसके लिए ये बहुत अलार्मिंग था। वो एक बहुत नडर इंसान था, लेकिन अभी जो कुछ हुआ वो इसका वहम नहीं था। वो भागकर नीचे उतर आया। याद रहे कि इससे पहले रोशनदान के शीशे टूट चुके थे ताकि इसमें हवा जा सके और बेसमेंट में अंधेरा ना रहे। कुछ ही दिनों के बाद लाइट यूज़ हो जाती। वो उसे ऑन करते हुए इरादा ही ख़त्म कर दिया, लेकिन वो तकरीबन 1-1.5 साल बाद बेसमेंट में आया था। दरवाज़ा खोलते ही उसे घुटन का एहसास हुआ। सिर्फ रोशनदानों से आने वाली मुदहम रोशनी की लकीरों ने कुछ मखसूस हिस्सों को रोशन किया हुआ था। शायद बारिश का पानी घर के नीचे आने वाले गटर के पाइप लीक होने की वजह से जमा हो गया था और इसी की वजह से अजीब सड़ान और बदबू पूरे हाल में फैली हुई थी। इसको झुर्री आ गई। वो फ़ौरन ऊपर भागा और अपने साथ एक स्टूल लेकर आया। इसने स्टूल को रखकर बल्ब लगाया और नीचे उतरकर कुछ फासले पर लगे स्विच को ऑन किया। बल्ब रोशन हो गया और इससे पूरे बेसमेंट में लाइट हो गई। अगरचे एक बल्ब इतनी बड़ी जगह को अच्छी तरह रोशन करने के लिए काफ़ी ना था, लेकिन फिर भी एकदम लाइट पूरे हाल में फैल गई। इसने अब ये फ़ैसला कर लिया था कि वो हर शाम ऑफिस से आकर नीचे जाकर बेसमेंट का बल्ब जला दिया करेगा और दिल ही दिल में ये भी सोचा कि वो इसकी सफाई कराएगा। इसने जो कुछ 1-2 घंटे पहले महसूस किया था वो सब भूलकर अपने दोस्तों के साथ बाहर गुजर गया। जब वो रात के 11 बजे घर वापस आया तो इसने कॉरपोर्ट से झांककर बेसमेंट की रोशनी देखना चाही, लेकिन अंदर अंधेरा था, बल्ब ऑफ था। अब बेसमेंट में दोबारा नीचे जाने की इसकी हिम्मत ना थी। इसने सोचा हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो। वो अगले दिन ऑफिस से वापसी पर अपने साथ इलेक्ट्रिशियन को ले आया।
इलेक्ट्रिशियन ने नीचे जाकर स्विच खोलकर चेक किया और इसके मुताबिक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। इलेक्ट्रिशियन ने दोबारा नया बल्ब फिक्स किया और फुरकान ने अपने किए हुए फैसले के मुताबिक बल्ब को ऑन ही छोड़ दिया। अगली सुबह वो इतनी जल्दी ऑफिस के लिए निकला कि उसे ऑफिस पहुंचकर ये याद आया कि इसने बल्ब को चेक ही नहीं किया। आज इसके ज़्यादा काम की वजह से वापसी बहुत लेट हुई। घर पहुंचते ही इसने दूर से देखा कि बेसमेंट में लाइट नहीं थी। इसने सोचा कि पहले ऊपर जाकर लाइट्स ऑन करे। आज इसके दिल में पहली दफ़ा अपने घर से खौफ सा महसूस हुआ। 2 दिन के बाद का किस्सा है कि वो ऑफिस से वापस आकर अपने बेडरूम में तकिए से टैक लगाए लेटा अपने फ़ोन में मसरूफ़ था। पूरे घर में गहरा सन्नाटा था। उसे ड्राइंग रूम से फर्नीचर के घसीटने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे किसी सोफ़े को बिल्कुल थोड़ा सा ड्रैग किया गया हो। इसने पहले उसे वहम समझा और फिर इग्नोर करके अपने फ़ोन पर ही बिज़ी हो गया। इसके बेडरूम के बिल्कुल साथ लगे लाउंज में और इसके एक कोने पर पड़ी हुई टेबल और चेयर्स में से एक चेयर की ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई चेयर निकाल कर बैठा है। वो अब थोड़ा सा अलर्ट हुआ क्योंकि वो समझ चुका था कि ये सब क्या होने जा रहा है। वो अपनी जगह पर बिल्कुल साकित रहा और किसी रद्द-ए-अमल के होने का इंतज़ार कर रहा था। सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसे अब अपने बेडरूम के दरवाजे के बिल्कुल सामने, जहां बेडरूम से अंदर दाखिल होने के साथ ही रखी एक छोटी टेबल से ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने अपना हाथ हल्के से इस टेबल पर मारा हो। जो चीज़ भी थी ड्राइंग रूम से होती हुई अब इसके कमरे में आ चुकी थी और अपनी प्रेज़नेस का मुकम्मल एहसास दिलाना चाह रही थी। फुरकान के माथे पर पसीना आ गया। वो एकदम उठकर खड़ा हो गया। वो डरा, लेकिन इसने ये सोच लिया था कि वो इस चीज़ को जिस हद तक हवा इग्नोर करेगा। इसने रोज़ाना की बुनियाद पर सूरह बकरा की तिलावत लाउड स्पीकर पर लगाना शुरू कर दिया। फिर इस रात के बाद से ऐसी आवाज़ों का आना और ऐसी चीज़ों का होना गोया मामूल सा बन गया। फुरकान के दोस्तों ने इसे मशवरा दिया कि वो अपना घर किराए पर दे दे या बेच दे और किसी सब शेयर अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए, लेकिन इसको अपने घर से ख़ास उनसियत थी। इस घर में इसकी अपनी वालिदा और बहन के साथ बहुत सारी अच्छी यादें थीं और वो ये घर हरगिज़ छोड़ने पर आमादा नहीं था। कुछ अरसे बाद इसकी खाला अमेरिका से इसके पास 1 हफ्ते के लिए रुकने आ गई। उसे इनके आने से बहुत खुशी हुई। इसने इनके लिए तरह तरह के खाने बनाए और इसने अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली और अपनी खाला के साथ क्वालिटी टाइम गुजारा। 2 दिन के बाद वो दोबारा ऑफिस गया और आज इनका ये प्लान था कि वो जल्दी घर आ जाएगा ताकि वो सब डिनर पर बाहर जा सकें। इस वक्त खाला घर में बिल्कुल अकेली थी। उन्होंने किचन में जाकर अपने लिए नाश्ता बनाया और फिर लाउंज में आकर टीवी ऑन करके साइड में लगी डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठकर आराम से टीवी देखते हुए अपना नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गईं। टीवी के बिल्कुल साथ फुरकान के बेडरूम का दरवाज़ा था और उल्टे हाथ पर किचन का दरवाज़ा था। अचानक नाश्ता करते करते इनको अपने उल्टे हाथ पर किचन की तरफ से एक औरत किचन के अंदर जाती नजर आई, जिसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। इसकी पीठ इनकी तरफ थी। वो बिल्कुल साकित अपनी जगह बैठी रही। किचन से बाहर और अंदर आने का वही एक दरवाज़ा था जिसके सामने लगी टेबल और चेयर पर वो बैठी थी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई पड़ोसन आई है, लेकिन यहाँ बग़ैर दस्तक के आने वाला कोई नहीं। उन्होंने सब इतना साफ देखा था कि उन्हें वहम का ख्याल तक ना आया। वो खौफ से कांपने लगी। जब फुरकान घर वापस आया तो इसने देखा खाला सोफ़े पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। इनका चेहरा जर्द था। उन्होंने उसे सब बताया। वो रो रही थी और उसे फ़ौरन घर छोड़ने का कह रही थी। फुरकान ने अपनी खाला को तसल्ली दी और मोहल्ले में रहने वाले अपने करीबी दोस्त को फ़ोन किया और इसको कहा कि वो खाला के पास चला जाए और इनके साथ बैठे जब तक कि वो ऑफिस से वापस आता है। दोस्त फ़ौरन घर पहुंच गया, लेकिन खाला का डर कम नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, फुरकान ये घर छोड़ दो, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती, यहाँ कोई है। फुरकान को इन सब चीज़ों का पहले ही इल्म था, इसीलिए वो ज़्यादा नहीं घबराया और अपनी खाला को तसल्लियाँ देने में लगा रहा। इसी रात वो अपनी खाला को लेकर इनके दूसरे घर यानी इसके मामू के यहाँ स्टे करने ले गया। चंद दिनों में ही खाला की वापसी अमेरिका थी। वो जाते जाते फुरकान से वादा लेकर गई थी कि वो ये घर छोड़ देगा। फुरकान ने इनकी खातिर घर सेल करने का इश्तिहार दे दिया और ख़ुद भी मुस्तकिल अमेरिका चला गया। मोहल्ले वाले बताते हैं कि इसके बाद इस घर में जो लोग भी रहने आए, कोई भी 1 माह से ज़्यादा नहीं टिक सका। आज भी वो घर नामालूम है और वीरान पड़ा है।
بعد میں اس گھر کے بالکل سامنے جن لوگوں کے گھر ہیں، ان لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے اس گھر کے کارپوش کی سیڑھیوں پر ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا جو اندھیرا ہونے کے ساتھ ساتھ غائب ہو جاتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید ہے آج کی اس کہانی نے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہوں گے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی ہی مزید سچی اور لرزہ خیز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلرز کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔